मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए यूपी से निकलते हैं, हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर नए मुख्यमंत्री को लेकर हालांकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी परसों गृह मंत्री अमित शाह खुद चंडीगढ़ जाकर अंतिम फैसला सुनाने वाले हैं। अमित शाह पार्टी पर्यवेक्षक बनकर वहां पर जाने वाले हैं। हरियाणा में जीत के बाद देवी मां का आशीर्वाद लेने सीएम नायब सिंह सैनी असम के कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं। पत्रकारों ने पूछा तो कह दिया कि हरियाणा के विकास को और आगे ले जाएंगे, कि हम मजबूती से लग करके हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो विकास की एक नई गति चली है, ये सरकार मजबूती से हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार का दायित्व होगा। सैनी मानकर चल रहे हैं कि सीएम उन्हीं को बनना है। वैसे चर्चा भी उन्हीं की है, लेकिन औपचारिकता निभाने के लिए पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। साथ में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी लगाया है। दोनों नेता परसों चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक करेंगे और नेता चुनेंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम 17 तारीख को यहाँ होने वाला है। पार्टी की, प्रदेश की सीनियर लीडरशिप यहाँ पर सारे काम को देख रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब गृह मंत्री खुद पर्यवेक्षक बनकर कहीं जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गृह मंत्री को कमान इसीलिए संभालनी पड़ी क्योंकि जीत के बाद पार्टी के कई सीनियर लीडर खुद को सीएम का दावेदार बता रहे थे। खबर तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को लेकर भी फैली थी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ गई। राव इंद्रजीत को कहना पड़ गया कि कुछ मीडिया चैनल्स पर तथ्यहीन खबरें दिखाई जा रही हैं, जिनमें मुझे 9 विधायकों के साथ बगावती दिखाया जा रहा है। ये सब तथ्यहीन, आधारहीन समाचार है। मैं और सभी साथी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। बीजेपी ने इस बार जीत की हैट्रिक लगाई है तो उसकी एक बड़ी वजह राव इंद्रजीत भी हैं, जिनके अहिरवाल इलाके में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। यही वजह है कि तरह तरह की अटकलें लग रही हैं। हरियाणा में बीजेपी ने न सिर्फ जीत का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि पहली पार्टी है जो हरियाणा बनने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस लौटी है। ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कोई भी सर्वे ये नहीं बोल रहा था कि इस बार बीजेपी हरियाणा में जीतने जा रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो सारे पॉलिटिकल पंडित फेल हो गए। बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, जिसके बाद सीएम की कुर्सी के कई दावेदार उभरकर सामने आ गए। नायब सिंह सैनी, अनिल विज और राव इंद्रजीत, ये 3 बड़े नाम हैं जो खुद सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर इनके समर्थक इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इन तीनों के अलावा एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया है कि खट्टर समर्थक कुछ विधायक उनका नाम भी चला रहे हैं। माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में विधायकों की राय बटी हो सकती है। इसी राय को एकजुट रखने के लिए खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाला है और ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब वो पर्यवेक्षक बनकर खुद से मुख्यमंत्री चुनने के लिए कहीं पहुंचे हों। और अब लेकर चलते हैं महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली से मुंबई तक दनादन फैसले हो रहे हैं। मतलब ये साफ है कि विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान बस होने ही वाला है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। महाराष्ट्र चुनाव पर मंथन के लिए कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मीटिंग में मौजूद रहे और चुनाव की रणनीति पर बात हुई। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर करीब 3 घंटे तक बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी और रीजन वाइज सीटों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर करीब 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और अगले 2 दिन में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा। एक तरफ बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव की रणनीति बनाई तो दूसरी ओर मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने शहर में एंट्री करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल माफ करने की घोषणा की। आज ये लाखों जो कार प्रवासी है, लाइट मोटर प्रवासी है, उनको टोल में से माफी दी गई है और निश्चित रूप से इससे उनका समय बचेगा। आज रात 12 बजे से ये फैसला लागू हो जाएगा। चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है।
जितने निर्णय उन्होंने 2 साल 2 साल में नहीं लिए, उतने निर्णय पिछले 1-1.5 महीने में वो ले रहे हैं, जो कि दर्शाता है इनको अपने 2 साल के कार्यकाल के ऊपर भरोसा नहीं है। लोक लुभावने इस तरह के जो ये हो रहे हैं, अनाउंसमेंट हो रही है और सौगात बांटी जा रही है। लेकिन जनहित के इस फैसले से मुंबई और आसपास की जनता गदगद है। बहुत खुशी की बात है, सरकार का तो धन्यवाद। टोल का पैसा अपना बच जाएगा और ट्रैफिक बच जाएगी, काफी रिसोर्सेज बचेंगे, तो काफी अच्छा उसके अंदर हमें बेनिफिट होगा। महाराष्ट्र में अब किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले शिंदे सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। 1 से 10 अक्टूबर तक शिंदे सरकार करीब 1300 सरकारी फैसले ले चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।